ओम शांति। हम मीठे प्यारे बाबा की 2 अप्रैल 1972 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, जिसका टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। तो उसका पहला पार्ट हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें बाबा हमें 2 बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाए थे, जिससे हम सहज ब्राह्म भी बन पाएंगे और महिमा योग्य भी बन पाएंगे। वो था कि हम एक महान आत्मा हैं और इस शरीर में और साथ साथ इस संसार में हम मेहमान के रूप में हैं। और बाबा ने भी हम कैसे महान हैं सारे कल्प में उसके बारे में भी बताए थे। और इस देह से, इस शरीर से अटैचमेंट निकालने के लिए बहुत सुंदर युक्तियाँ भी बताए थे। और सदा कैसे नशा रहे उसके लिए 6 बातों का भी अटेंशन खिंचवाए थे। तो ये हम कल चिंतन किए थे। आज बाबा इसके दूसरे पार्ट में, तो इसके सेकंड पार्ट में जो आज हम चिंतन करेंगे, उसमें बाबा अष्टरत्नों में आने के लिए एक निशानी बताइए कि कौन अष्टरत्न में आ सकते हैं। और इसके लिए 2 शक्ति के ऊपर हमारे अटेंशन खिंचवाए हैं। और वास्तविक महावीर कौन है, महावीर तक कैसे किसे कहा जाता है, वो भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई से भी पूछो कि आप अपने से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सभी बच्चे सोचते हैं। बाबा करे बोले हाँ भी करते हैं, लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं कहते कि हम सबसे संतुष्ट हैं। बाबा कह रहे कि अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। शो पुरुषार्थ, सर्विस और संबंध संपर्क। बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट कोई कागज से नहीं मिलेगा, हर एक अनुभव से मिलेगा। तो सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता व विजयी रत्न बनते हैं। बाबा देखा कि 2 बातों में तो ठीक है, अपने पुरुषार्थ में और सर्विस में, लेकिन जो तीसरी बात है ना कि सर्व आत्माओं को संतुष्ट रखना, उसमें यथाशक्ति और नंबरवार है। तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा है, मतलब दूसरे को संतुष्ट कराने में बहुत नंबरवार है। देखा बाबा ने, अगर तीनों में संतुष्टता नहीं है तो श्रेष्ठ व अष्टरत्नों में नहीं आ सकते हैं। तो अष्टरत्न में आने के लिए एक निशानी बाबा ने इसमें बताया है कि तीनों में संपूर्ण संतुष्टता चाहिए, अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संबंध संपर्क में, सर्व आत्माओं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो पास हुई नर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए मुख्य कौन सी बात होनी चाहिए। बाबा देखा ना कि हमारे इस सब्जेक्ट में कमी है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि कौन सी बात को हमको अटेंशन रखना है। बाबा कह रहे इसलिए जो 2 मुख्य बात चाहिए वह है सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। असंतुष्टता के कारण यह होता है कि जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो ना, वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरे आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। बाबा करे कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उसी समय समान की व सहन करने की शक्तियां धारण करो, तो आपके सहन शक्ति व समान की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने
अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। तो बाबा के हमने देखा, किसी का वाणी हमको पसंद नहीं आया, किसी का कर्म नहीं आया, किसी का एटीट्यूड व्यवहार नहीं आया, तो अगर उससे सहन भी किया और समाया भी, तो उससे क्या होगा कि वो आत्मा को अपने जो गलती का ना एहसास होगा। वो आत्मा सोचेगी अरे हमने इतना कुछ करने के बाद उसका रिएक्शन भी कुछ नहीं हुआ, भले हम मुख से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे चेहरे से, चलन से भी कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसे होगा ना, सहन भी किया, सहन करने साथ साथ उसको समाया, तो बाबा कहते उस दूसरा आत्मा को जैसे हम साक्षात्कार कराए गए हो, मतलब हमारे इस शक्ति का सुंदर तरीका हो गया ना। लेकिन क्या होता है, बाबा ने देखा है रिजल्ट कि वाणी द्वारा या नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोगों भी अपने संस्कार के बस हो जाते हो। इसी कारण न स्वयं संतुष्ट न दूसरा संतुष्ट होता है। इसीलिए उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो, तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा ना कि उसी समय हमने समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को प्रयोग करके उसको संभालेंगे, उसको, वो बातों को, वो गलती को, तो क्या होगा, उसके ऊपर संतुष्टता का बाण लग सकती है। और जब यह न होती है ना, तब असंतुष्ट होती है। तो सभी के संपर्क में सर्वों को संतुष्ट करने व संतुष्ट रखने के लिए बाबा कह रहे यह दो गुण या शक्तियों का आवश्यकता है, सहन और समाने की शक्ति। बाबा कहते हैं इसी से ही आपके गुण गायन होंगे। बाबा कह रहे हैं कि क्या होगा कि भले उसी समय विजय नहीं दिखाई दोगी, उसी समय हार दिखाई दोगी, अरे हमने तो हार लिया, और कोई भी कहते तुम कायर हो, कमजोर हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी। वो कितना सुंदर पॉइंट। इसीलिए इसी हार को भी जीत मानना चाहिए। तो उस समय भले हम सामने हार गए, लेकिन अनेक जन्मों के लिए हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तो हमारे गले में जैसे वो हार डालेंगे वो आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते उसको जीत कहेंगे, हार नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे इस सफलता के यह कमी के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किसी समय किसी रूप से किसी को नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए। है ना, मान लो हमको किसको करेक्ट करना है, तो जो भी मन में आया उसी समय उसको बोल ही देते हैं। बाबा कहते नहीं, समय देखो, उसकी परिस्थिति देखो, उसकी स्थिति देखो, तब जाकर को उसकी शिक्षा दो। इसीलिए ना एक बहुत सुंदर शिक्षा देने का तरीका बाबा ने जो समझाया, हमारे वरिष्ठ दादियों ने कहते सैंडविच मेथड। मतलब अगर आपको किसको शिक्षा देना है ना, तो उसका पहले अच्छा गुण देखो, गुणगान करो, उसको पॉइंट्स, उसके विशेषता को अप्रिशिएट करो, फिर बीच में थोड़ा सा बोलो अगर ये गुण नहीं होता है ना आप और अच्छे हो सकते हो, और बाद में फिर और उसका गुणगान करो। तो वैसे बीच में आपने उसको सैंडविच कर दिया ना, तो ये एक अच्छा तरीका। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किसी समय किसी रूप से किसी को नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए। बाबा कह रहे समझते कि मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा का काम नहीं करती। अगर कोई एकदम गुस्से में है और उसकी महसूसता की शक्ति नहीं है, उसी समय हम उसको शिक्षा देंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे धरती देखकर, समय देखकर बीज बोया जाता है ना, तो फल निकलते हैं। तो समय ना होगा, धरती ठीक नहीं होगी, तो फिर कितना भी बड़ी क्वालिटी के बीज हो, लेकिन फिर भी वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति से ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना चाहिए। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थ को देखो और समय को भी देखो।
तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। बहुत सुंदर पॉइंट है। हम मार्क करेंगे उस आत्मा की सामर्थ्य कितना है और किसी स्टेज में वो है। इसलिए बाबा कह रहे तभी जाकर के हम महावीर श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो जो महावीर व महावीरनियों की यही विशेष पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन होना चाहिए, यही महावीरता है। बाबा कह रहे संतुष्टों को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है, स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं है, सहयोगी साथ सहयोगी बनना भी महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसी को ही महावीरता कहा जाता है। इतना सुंदर डेफिनेशन बाबा ने बताया। कहते ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह नहीं होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है, तब तो नहीं होता है। वह बढ़े व ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना, बाबा पूछ रहे। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता तो कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ देना यह मर्यादा नहीं है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाए और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने कर योग्य बनाए, तब कहेंगे महावीर। कहते ना अरे वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो ऐसे। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं कर। कमजोर को और कमजोर मत बनाओ, उसे शक्ति दो, बल दो, उसे हाई जंप दे करके आगे बढ़ाओ, योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर। तो बाबा कह रहे अभी इस सब्जेक्ट के ऊपर सबको अटेंशन रखना। तो क्या होगा, जो भी सर्विस के लिए प्लान बनाते हो ना, वह पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान रूपी जेबरों में यह हीरे चमक जाएंगे, मतलब वो एकदम फ्रूटफुल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सोना दूर से इतने आकर्षण नहीं करता है, अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वह दूर से ही अपने तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए प्लान्स तो बनाते हो, भले बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरे है ना, उसको हर एक अपने आपस आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो सारे विश्व में फिर जो आवाज़ फैलाने चाहते हैं ना, उसमें सफलता मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं ये जो प्लानिंग के पीछे ये जो बेसिक हमारे मोटिवेशन है ना, भाव है, वो रहना चाहिए कि हम सारे आत्माओं को एम्पायर करना है, चाहे कोई कैसे भी हो। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे कि ये प्लान को सफलता लाने में है, सोने में सुहागा बोलते हैं ना, तो 4 चांद लगा देगी। मतलब संगठन में कोई कैसा हो, हम हर एक को साथ में लेकर के उसी की कमजोरी को बिना देखते हुए उसी को कैसे हम आगे बढ़ाए, एम्पावर करें। तो बाबा कहते हैं ये टारगेट ध्यान रहना चाहिए। तो ये थी आज की बाबा की सुंदर समझानी शिक्षाएं। तो आज हम सारे दिन यही कोशिश करेंगे, बाबा ने जो 2 शक्ति बताए ना, सहन करने की और समाने की शक्ति, उसे प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने के लिए, चाहे कोई भी आत्मा को देखे कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हैं, उसे हम सहन करेंगे और समाएंगे, और साथ साथ समय देख कर, सिचुएशन देख करके उसे एम्पावर करने की भी कोशिश करेंगे। मतलब एक तो मनसा में निरंतर उसको देना ही है, और अगर शिक्षा देने के लिए चाहते हैं तो समय, स्थिति, उसकी पावर, वो सब देख करके देना। अच्छा जी, ओम शांति।